चार राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर यतींद्रानंद गिरी महाराज ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगले 12 साल देश की कमान पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में रहेगी। इसके बाद सीएम योगी देश की बागडोर संभालेंगे। उन्होंने बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान और मुनव्वर राणा पर जमकर निशाना साधा। जीवनदीप पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी महाराज महोबा पहुंचे। यहाँ उन्होंने वीरभूमि में संस्कृत सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से अगले 12 साल देश की कमान पीएम मोदी संभालेंगे। 12 साल के बाद वे योग व्यक्ति को गद्दी सौंप देंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद अगला पीएम बताया है। महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी महाराज ने शायर मुनव्वर राणा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस देश के प्रति मुनव्वर राणा के दिल में नफरत बसी हो, उस देश में उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुनव्वर राणा जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मुनव्वर राणा देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो हम उनके टिकट की व्यवस्था कराएंगे। बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान को भी यतींद्रानंद गिरी महाराज ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को भारत छोड़ देना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है, बाप के बाप का है और उनके बाप का भी है। शाहरुख खान की पीढ़ी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। भारतीय संस्कृति पर इन लोगों से खतरा है। अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड में लगाया जाता है और भारतीय संस्कृति के बारे में दुष्प्रचार किया गया है। यतींद्रानंद गिरी महाराज ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौका परस्त कई देश युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में एकमात्र वही हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोक सकते हैं। यतींद्रानंद गिरी महाराज ने भारत के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि देश का 90% से अधिक मुसलमान हिंदू से मुसलमान बना है। इनका डीएनए हिंदू का है। अब ऐसे मुसलमानों को वापस हिंदू बन जाना चाहिए। इस्लाम में जाने वाला समाज वापस लौटने पर विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जहाँ भी शांति सद्भाव की बात आती है तो देश का नाम सबसे ऊपर आता है। अन्य देशों में आपस में खींचतान मची हुई है। द कश्मीर फाइल्स मूवी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस मूवी में सत्य दिखाया गया है। भारतीय इतिहास झूठ का पुलिंदा है। चोल साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया गया जबकि मुगलों का इतिहास में उल्लेख किया गया है। हमारी यशोगाथा का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हमारी पराजय का इतिहास पढ़ाया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।